गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है इस पेपर में। 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन मैंने किया हूँ, तो कृपया करके देख लेना आप लोग ध्यान से। और जितने बंदे नए देख रहे हैं तो कृपया करके वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। और जितने पुराने बंदे हैं वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार लाइक करो यार। लाइक बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ लाइक कर दो। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई। जैसी आप लोग की मर्ज़ी, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, आप लोग की मर्ज़ी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ना, यानी स्टीप हिल किससे संबंधित है? स्टीप हिल किससे संबंधित है? स्टीप हिल किससे संबंधित है भाई? यानी स्टीप हिल किससे संबंधित है? यानी 10वीं अनुसूची संबंधित, 9वीं अनुसूची संबंधित, या धारा 89 के, या धारा 79 के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टीप हिल। स्टीप हिल किससे संबंधित भाई? यानी 9वीं नंबर है ना, 9 नंबर अनुसूची संबंधित है, 9 नंबर अनुसूची संबंधित है। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते फिर हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्लग है ना, गज किस अनुसूची संबंधित है? यानी फ्लग गज किस अनुसूची संबंधित है? यानी 9वीं से, तीसरी से, दूसरी से, या 10वीं से। यानी फ्लग गज किस अनुसूची संबंधित है भाई? फ्लग गज किस अनुसूची संबंधित है? दूसरा नंबर देखा है तो हमारा यानी 10वीं नंबर अनुसूची संबंधित है। 10वीं नंबर अनुसूची संबंधित है, यानी 10वीं नंबर अध्याय। अध्याय कितना? 10वां नंबर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। नैरो ब्रिज किस अनुसूची संबंधित है? यानी नैरो ब्रिज किस अनुसूची संबंधित है? यानी 9वीं, 8वीं, 10वीं, 7वीं। यानी 9वीं, 8वीं, 10वीं, 7वीं। तो हमारा तीसरा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, 9वीं से है ना भाई, 9वीं से। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 9वीं से। चलो आगे बढ़ते फिर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। हेयर पिन बैंड लेफ्ट तथा यानी हेयर पिन बैंड राइट किस अनुसूची संबंधित है? यानी 5वीं, 7वीं, या 8वीं, या 9वीं। यानी हेयर पिन बैंड लेफ्ट तथा हेयर पिन बैंड राइट किस अनुसूची संबंधित है? यानी 5वीं, या 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा का जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? 9वीं नंबर। यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 9वीं नंबर से है ना भाई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायु प्रदूषण की विभाव है ना, विभाव वायु संचारण गुणराक्त कितना होने पर बढ़ जाता है? यानी 11,000 m³ है ना पर सेकेंड, या यानी 7,600 m² प्रति सेकेंड। उसके बाद 3,600 m² यानी स्क्वायर प्रति सेकेंड। उसके बाद 46,000 m² प्रति सेकेंड। तो पाँचवा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? पाँचवा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रहा है भाई, गड़बड़ दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हमारा चौथा हो जाएगा है ना, चौथा ऑप्शन। चौथा हमारा गलत है, लेकिन यहाँ पे देखा है तो ये 4 नहीं रहेगा, 6,000 m² प्रति सेकेंड होनी चाहिए है ना। यानी 6,000 m² प्रति सेकेंड होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही था हमारा? चौथा ऑप्शन सही था, यानी 6,000। चलो आगे बढ़ते हैं हम। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है? यानी
16 16 और एक मिनट भाई, एक सेकेंड। यानी 16 माइनस 35 डच के बीच में, या 40 माइनस 45 डच के बीच में, 70 माइनस 100 के बीच के डच में, या 10 के से 15 डच के बीच में, है ना भाई। कितना होनी चाहिए छठवां का? तो छठवां का जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा? कौन सा सही हो जाएगा छठवां नंबर का क्वेश्चन पर? तो छठवां जो सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा भाई? 40 से 45 के बीच में होनी चाहिए। 40 से 45 के बीच में। जैसे देखा जाए तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण की स्वीकार में दिन में 45 यानी 55 डेसिमल, है ना, डेसिमल, और रात में 50 डेसिमल होती है। जैसे जबकि है ना साइड लेन जोन पर दिन में 45 डेसिमल और रात में 40 डेसिमल जैसे रहती है। जैसे सामान्य शोर है ना, सामान्य शोर साहित्य वाणु यानी 60 DGB, है ना, DGB यानी 60 DGB होती है। जैसे 80 DGB अधिक गंभीर बहरापन पैदा कर सकती है। जैसे 70 डेसिबल की कमी से अधिक ध्वनि के स्तर कानों के नुकसान होने का संभावना न के बराबर होता है। इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा ऑप्शन से 40 से 45 डेसिमल के बीच, 40 से 45 के डेसिमल के बीच, यानी 40 से 45 डेसिमल के बीच होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर अब। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा? 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है काजू की फल पर, है ना, यानी एंडोसल्फान, है ना, एंडोसल्फान की छिड़काव के फलस्वरूप महाविवाद के स्तर तक प्रदूषण हो गया है। यानी केरला में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान, है ना, एंडोसल्फान यानी छिड़काव के फलस्वरूप महाविवाद के स्तर तक प्रदूषण हो गया है। यानी कहाँ पे हुआ है भाई आपका? 7वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर केरल, है ना। यानी काजू की खेती कहाँ पे होती है? ज़्यादा करके केरला में, है कि नहीं? तो छिड़काव कहाँ होगा? केरला में। चलो आगे बढ़ते फिर हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण का न्यूनतम प्रदूषण होता है? यानी डीजल में, मिट्टी के तेल में, यानी केरोसिन में, या हाइड्रोजन में, या कोयले में। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण न्यूनतम प्रदूषण होता है? यानी डीजल, मिट्टी के तेल में, या केरोसिन, या हाइड्रोजन, या कोयले में। तो 8वां जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? यानी पहला देखेंगे परमाणु विस्फोटक के यानी रोक कर, यानी परमाणु विस्फोटक के रोक कर, या विद्युत वाहन, है ना, यानी विद्युत वाहन निर्मित करके, या तीसरा देखेंगे गंदा पानी का उपचार, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही हो जाएगा 9वां नंबर का हमारा जो है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी, है ना भाई। चौथा नंबर जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा? सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, हाइब्रिड वाहन का प्रकार नहीं है? यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइब्रिड वाहन का प्रकार नहीं है? यानी पहला देखेंगे प्लग इन हाइब्रिड, समांतर हाइब्रिड वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस, या सीरीज हाइब्रिड। तो 10वां नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा हमारा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा, वाहनों के लिए प्राकृतिक गैस, है ना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।